आप काम पे क्यों नहीं जाते? आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मेरी कुछ ज़रूरियात हैं, मेरे कुछ ख्वाब हैं। आप सारा दिन फारिग रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरी बात सुनते नहीं। बच्चों की ज़रूरियात हैं। हिजाब अपने शौहर असद से कह रही थी। असद गुस्से से बोला, मेरा दिमाग खराब ना किया कर, बस तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना। हिजाब चिल्लाकर बोली, असद कब तक मेरे अम्मी अब्बू हमारा बोझ उठाते रहेंगे? असद, मेरे अब्बू मेरे भाई बेशक पैसे देते हैं, लेकिन मैं अब शर्मिंदा होती हूं उनसे पैसे लेते हुए। असद, मेरे हाथों की तरफ देखो, कुछ काम करो, हमारा खर्च उठाओ। देखो तुम्हारी बेटियां हैं, बेटा है, तुमको इनका ख्याल होना चाहिए। असद गुस्से से गाली देकर घर से बाहर चला गया। हिजाब बहुत परेशान थी, बच्चों की तरफ देखने लगी। आखिर क्या करूं इस इंसान का, मेरी क्यों नहीं सुनता? हिजाब पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन असद अनपढ़ था, गैर जिम्मेदार और लापरवाह सा इंसान। हिजाब का खाना पीना सब जिम्मेदारी उसके भाई और बाबा ने उठाई हुई थी। हिजाब ने जिंदगी के 10 साल गुजारे थे असद के साथ, लेकिन असद ने कभी 1 रुपया भी कमाकर नहीं दिया था हिजाब को। हिजाब किचन में खाना बना रही थी, इतने में फोन पे घंटी बजी। हिजाब फोन कान से लगाते हुए हेलो। सामने से एक लड़का बोला, हेलो जी, क्या हाल है? हिजाब हैरानगी में बोली, आप कौन हो भाई? वो लड़का प्यार से बोला, आप बात तो करें, जान पहचान भी हो जाएगी। हिजाब ने फोन बंद कर दिया। वो लड़का बार बार कॉल करने लगा। हिजाब ने मोबाइल बंद कर दिया। कोई लड़का रॉन्ग नंबर से तंग कर रहा था। रात को फिर वही कुछ, वो लड़का बार बार कॉल करने लगा। हिजाब ने कॉल अटेंड की। उस लड़के को गालियां देने लगी, तुमको शर्म नहीं आती? कितने बेशर्म इंसान हो तुम, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? वो लड़का ढीठ बनकर मुस्कुराता रहा, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगा। हिजाब इग्नोर करती रही, लेकिन वो लड़का कुछ प्यार भरी बातें लिख भेजता, कुछ शायरी, कुछ गजलें। हिजाब को उसकी शायरी पसंद आने लगी, उसकी बातें अच्छी लगने लगी। हिजाब उस लड़के को कहने लगी, क्यों मुझे तंग करते हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो लड़का प्यार से बोला, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। हिजाब धीमे लहजे में, लेकिन मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। खैर, बातों के कुछ जाल बिछाए गए, दोनों में दोस्ती हो गई। उस लड़के का नाम साकिब था। साकिब मोहब्बत भरी बातें करता, हिजाब के दिल का हर दर्द सुनता। हिजाब को अच्छा लगने लगा, कोई तो है जो मेरा हमदर्द है। साकिब यार, मेरा शौहर बहुत लापरवाह इंसान है, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। साकिब मोहब्बत के सारे फूल निछावर करके बोलने लगा, मेरी जान, छोड़ो उसको, मैं हूं ना परवाह करने के लिए, मैं हूं तुम्हारी फिक्र करने के लिए। साकिब की जादुई बातें दिल में उतरने लगी। हिजाब के दिल को राहत मिलने लगी, कोई तो है मेरी जिंदगी में जिसे मेरी परवाह है। हिजाब घर के काम काज खत्म करके साकिब के साथ फोन पे लगी रहती। हिजाब का शौहर जिसे कोई फिक्र ना थी, भला कोई मेरी बीवी भी है या नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी भी है या नहीं। साकिब ने कॉल की, हिजाब यार, मुझे मिलना है तुमसे, ऐसा करो बाजार आ जाओ। दोनों एक ही शहर पास पास ही रहते थे। इत्तफाक ये था कि रॉन्ग नंबर मिलाने वाला साकिब दूसरे मोहल्ले का निकला। शहर में रहते थे। हिजाब प्यार से बोली, ठीक है साकिब, मैं 4 बजे आऊंगी, तुम कॉफी शॉप पे आ जाना। उन दोनों की पहली मुलाकात थी। दिल जोर से धड़क रहे थे, जज्बात मचल रहे थे। हिजाब सामने आई, हाथ मिलाकर मिले। दोनों टेबल पे बैठ गए। कॉफी ऑर्डर की। साकिब तारीफ की शहनाई बजाने लगा। हिजाब, बाखुदा आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें, आपके होंठ, क्या खुदाया, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। हिजाब आहिस्ता से बोले, साकिब बस कर दे, मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूं। साकिब ने हमदर्दी जताते हुए कहा, ऐ जी, दिलकश लड़की किस बेपरवाह के हत्थे चढ़ गई। भला आपसे हमसफर हो इंसान को और क्या चाहिए जिंदगी में। हिजाब की आंख से एक आंसू गिरा। बस साकिब, नसीब की बात है, क्या करूं, इस इंसान ने मेरी जिंदगी को दोज़ख में बदल दिया है। ना कोई काम करता है, ना पैसे कमाता है, ना बच्चों की फिक्र है, ना कोई जिम्मेदारी का एहसास है। साकिब ने हिजाब का हाथ थामा। मेरी जान, उदासी छोड़ो ना, मैं हूं ना आपके साथ, प्लीज आप परेशान ना हुआ करें, मेरा दिल घबराता है। हिजाब साकिब की आंखों में देखकर बोली, साकिब सुना है मर्द बहुत जालिम होते हैं,
हाथ थामकर, कुछ सपने सजाकर, कुछ ख्वाब दिखाकर, जज्बात से खेलकर फिर बिला वजह छोड़ जाते हैं। तड़प में, दर्द में, आंसू के दरिया में साकिब यकीन दिलाने लगा, हिजाब मेरी जान, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप दिल से निकाल दें कि आपको मैं खुद से अब जुदा करूंगा। हिजाब के दिल को एक सुकून मिलता साकिब से मिलकर बातें करके। साकिब ने मोबाइल गिफ्ट दिया। हिजाब, इनकार न करना मेरी जान, आपके पास मोबाइल खराब है, ये नया मोबाइल लिया आपके लिए। हिजाब ने पहले इनकार किया, फिर साकिब की मोहब्बत के सामने हार गई। दिल में खुशी थी और एक डर भी, आंखों में आंसू भी थे और होंठों पे मुस्कुराहट भी। साकिब से मिलने की खुशी थी और साकिब कहीं बिछड़ ना जाए ये डर भी था। साकिब को अपने दिल का हाल सुनाती, अपनी बेबसी, अपनी तल्ख जिंदगी का पहलू पढ़ाती। साकिब हमदर्द बनकर हर बात सुनता, फिर मोहब्बत भरे कुछ अल्फाज कहता, जिससे हिजाब की रूह को सुकून मिलता। उनका सफर यूं ही रवां रहा। असद से बहुत तंग थी हिजाब। एक जाहिल और गैर जिम्मेदार इंसान ने जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। असद ने कभी दो प्यार भरे अल्फाज ना कहे थे, कभी सीने से ना लगाया था, कभी कोई दर्द ना जाना, कभी हाल ना पूछा। बेजार हो चुकी थी। हिजाब ना जाने वो भटक गई थी या सहारे की तलाश में साकिब की बाहों में चली गई थी। हाँ, बहुत से लोग तनकीद करेंगे, वो औरत थी ही बेगैरत, शौहर के होते हुए किसी नामहरम की बाहों में चली गई। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा उस बेगैरत औरत के गैरतमंद शौहर को अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए था, बीवी की ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए था, मोहब्बत से सीने लगाना चाहिए था। हर सुनने वाला औरत को गंदा कह रहा होगा, मर्द को कुछ नहीं कहेगा। खैर, हिजाब क्या करती, बेटियां और एक बेटा था, बच्चों की खातिर खामोश थी, जो असद के साथ गुजारा कर रही थी। एक दिन दिल बहुत उदास हुआ। वो असद को धोखा दे रही है। असद जैसा भी है, हमसफर है, मजाजी खुदा है। मैं क्यों असद से बेवफाई कर रही हूं? मैं असद को समझाऊंगी, मैं साकिब से दूर हो जाऊंगी। असद के पास बैठे हाथ कदमों को लगाए। असद मेरी जान, अल्लाह का वास्ता देती हूं, मेरे हाथ देख, काम पे जाया कर, मुझे 2 वक्त की रोटी खिला दे, बस हमारी जिम्मेदारी उठा ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। असद गुस्से से बोला, जा मेरी जान छोड़, मुझसे नहीं होता कोई भी काम। हिजाब का जब्त टूटा, झोली उठाकर बद्दुआ देने लगी, अल्लाह करे या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है तुमने। असद मुस्कुराने लगा, अच्छा चल बात सुन, 2 दिन बाद बकरा ईद है, मैं ईद के बाद काम पर चला जाऊंगा, वादा करता हूं ईद के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इधर आ, मेरे सीने से लग जा। हिजाब चिल्लाकर बोली, भाड़ में जाओ असद, तुमसे शादी करना मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। साकिब से रोते हुए बात करने लगी, साकिब, बहुत तंग हूं इस इंसान से, दिल तो करता है इसे कत्ल कर दूं या खुद को कुछ कर लूं। साकिब प्यार से कहने लगा, मेरी जान, उदास ना हो, खुद को सुकून दो, छोड़ो, वो है ही बेगैरत, तुम उस बेगैरत की वजह से परेशान ना हो। बकरा ईद पे हिजाब अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। असद घर में अकेला था। वो कमरे में सोया रहा, सोकर ईद का दिन गुजार लिया। जब नमाज़े असर का टाइम हुआ, असद ने हिजाब को कॉल की, हिजाब कल घर आ जाना यार, मेरा दिल न जाने क्यों उदास है। हिजाब गुस्से से बोली, यार असद ड्रामे न किया कर। फोन बंद कर दिया। असद को दिल में दर्द होने लगा, घबराहट होने लगी, एक दर्द जो बर्दाश्त से बाहर था, तड़पने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूह निकलने लगी, जिस्म बेजान होने लगा, आंखें नम हो गई। असद दुनिया से रुखसत हो गया। एक राज साथ ले गया कि उसके दिल में सुराख था। डॉक्टर ने मना किया था कोई भी काम करने के लिए, लेकिन असद ने हिजाब को कभी ना बताया कि उसके दिल में सुराख है। असद का भाई घर आया। असद तो कब का मर चुका था। घर में मातम होने लगा। हिजाब को बताया गया असद इस दुनिया में नहीं रहा। दिल कांपने लगा, रोने पीटने लगी। असद को अचानक क्या हो गया? असद बिछड़ गया। असद को बिछड़े 2 माह गुजर गए थे। दिल की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। असद के जाने के बाद महसूस हुआ असद जैसा भी था उसके साथ एक दुनिया थी। साकिब को फोन करने लगी। साकिब ही तो अब हमदर्द, एक सहारा था। साकिब से हर बात शेयर करना। एक दिन हिजाब के नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। हिजाब ने फोन कान से लगाया।
एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आप ही हिजाब बात कर रही हैं? हिजाब ने हाँ में जवाब दिया। वो लड़की प्यार से बोली, देखो मैडम, आप क्यों मेरे शौहर की जान नहीं छोड़ रही? हिजाब हैरान थी। आपका शौहर? आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। वो लड़की गुस्से से बोली, साकिब की बीवी हूं मैं, मेरा नाम किरण है। हिजाब का जिस्म कांपने लगा था। आप सच बोल रही हैं? किरण ने गुस्से से कहा। हिजाब, दोबारा मेरे शौहर से राब्ता ना करना। हिजाब खामोश हो गई। कॉल बंद हुई। बेजान सी कुर्सी पर बैठ गई। किरण का फोन बंद होते ही हिजाब की आंखें नम हो गई। साकिब, मैंने तो तुम्हारे साथ क्या क्या ख्वाब देख लिए थे। साकिब को फोन किया, लेकिन साकिब का नंबर बंद आ रहा था। किरण अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। साकिब, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? मुझे बहुत पहले से शक था कि तुम किसी लड़की से बात करते हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। पिछले 8-9 माह से देख रही हूं, हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। साकिब आहिस्ता से बोला, किरण मेरी जान, वो तो बस हम साथ जॉब करते हैं, इसलिए बस कुछ हेलो हाय हो जाती है। किरण साकिब की आंखों में देखकर बोली, साकिब, तेरी भी बेटियां हैं, क्या तुमको अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? साकिब मामले को खत्म करना चाहता था। सॉरी करने लगा, कसम खाता हूं मैं दोबारा उसके साथ नहीं मिलूंगा। बहुत मुश्किल से यकीन के आईने में उतारा किरण को। किरण रोते हुए बोली, साकिब, मेरे साथ कभी ऐसा ना करना, मेरे होते किसी और के ना हो जाना, मर जाऊंगी। साकिब मुस्कुराने लगा, अरे मेरी जान, तुम जैसी प्यारी और अच्छी हमसफर भला नसीब वालों को मिला करती है। सीने से लगाया किरण को, यकीन के रंग चढ़ा दिया। कुछ देर बाद घर से बाहर गया। जल्दी से सिम मोबाइल में डाली, हिजाब को कॉल की। हिजाब, यार सॉरी, खुदा की कसम, मैं सब कुछ बताने वाला था तुमको। वो किरण न जाने कैसे मेरे मोबाइल से हमारी सारी चैट पढ़ ली थी। हिजाब गुस्से से बोली, साकिब, दिखा ही दिया ना अपना असली चेहरा। क्यों ख्वाब दिखाए थे मुझे? क्यों मुझे जीना सिखाया था? साकिब मोहब्बत भरे अंदाज में बोलने लगा, मेरी जान, किरण अपनी जगह तुम मेरे दिल का सुकून हो। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। मैं किरण के साथ नहीं, तुम्हारे साथ खुश हूं। हिजाब को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। हिजाब दुख की मारी ने बेबस होकर बोली, साकिब, ना दूर जाना मुझसे प्लीज। वो दोनों फिर चोरी से बात करने लगे। मुलाकातें फिर होने लगी। साकिब की 2 बेटियां थी, लेकिन वो केयर कहां करता था उनकी। बस हिजाब के साथ इश्क लड़ाते रहना। किरण ने ना जाने कितनी बार उनको बात करते पकड़ा, लेकिन क्या करती। ना साकिब हिजाब को छोड़ रहा था और न किरण साकिब को छोड़ना चाहती थी। हिजाब के सामने हाथ भी जोड़े, अल्लाह का वास्ता भी दिया, हिजाब, मेरे शौहर से दूर हो जाओ, खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद ना करो। हिजाब वक्ती तौर पर मान लेती, फिर वो दोनों एक हो जाते। किरण थक हार कर कहने लगी, साकिब, शादी कर लो हिजाब से, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटियों के सर गुनाह का बोझ मल डालो। लेकिन साकिब कहां सुधरने वाला था। न किरण को तलाक देता था, न हिजाब से निकाह कर रहा था। एक दिन किरण बहुत रोई थी, या अल्लाह, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? हिजाब की बरहना हालत में कुछ तस्वीर देखी थी साकिब के मोबाइल में। किरण टूट गई थी। घर जहन्नुम में बदल रहा था। क्या करती? साकिब कहां सुधरने वाला था। ना हिजाब समझ रही थी, ना साकिब। सोचा पुलिस स्टेशन कंप्लेन करती हूं, कुछ तो उनका हल करवाया जाए। फिर एक दिन वो पुलिस स्टेशन चली गई। बहुत उदास थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद करें, मैं थक गई हूं। इंस्पेक्टर किरण की तरफ देखकर बोला, बीबी क्या मसला है? किरण ने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हम कुछ करेंगे तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं एक नंबर देता हूं, वो आपकी मदद कर देगा। साइबर क्राइम में ऑफिसर है मेरा दोस्त, उससे सारी बात करो। किरण घर आई। वो नंबर डायल किया। डर रही थी। सामने से खूबसूरत आवाज सुनाई दी, यस, मैं आर्यान बात कर रहा हूं साइबर क्राइम से। कांपती आवाज में अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम किरण है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आर्यान प्यार से बोला, कैसी मदद? किरण ने सारा मामला बता दिया। सर, वो औरत मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरा साकिब मुझसे छीन रही है। सर, मेरी मदद करें, उस औरत को सबक सिखाएं। उसको मैं जब कुछ कहती हूं तो मेरे सामने अपनी मां के कस्में उठा लेती है, दूर होने का वादा करती है, फिर मेरे शौहर को अपने जिस्म की तस्वीर दिखाकर गुमराह करती है। आर्यान तसल्ली देने लगा, परेशान ना हो आप, मैं कुछ करता हूं।
आप उस औरत का नंबर, उसकी अगर कोई तस्वीर है मुझे सेंड कर दें। किरण ने नंबर और तस्वीर दी। सर प्लीज इसे मेरे घर से दूर कर दें बस। दूसरे दिन हिजाब किचन में खाना बना रही थी। शौहर की वफात के बाद हिजाब बच्चों के साथ ससुराल में ही रहने लगी। कमाने वाला कोई न था, बस ननद थी जिसकी तलाक हो चुकी थी। उसने पार्लर बनाया हुआ था, बस वही कमाई का जरिया था। खाना बना रही थी, घर के सारे काम हिजाब करती थी। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई सब कुछ उसे करना पड़ता था। इतने में फोन की घंटी बजी। नया नंबर था। कॉल अटेंड की। एक खूबसूरत सी आवाज सुनाई दी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। हिजाब ने सलाम का जवाब दिया। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। आर्यान प्यार से बोला। मैडम मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूं। आर्यान आपका केस फाइल हुआ है, सुना है आप लोगों के घर बर्बाद करती हो, लोगों को अपने प्यार और जिस्म के झांसे में लाकर उनके घरों में आग लगाती हो। कल हमारी टीम आपको गिरफ्तार करने आएगी, आप कोई होशियारी न करना। हिजाब की तो जान निकल गई। बेटी पास खड़ी खाना मांग रही थी। सर प्लीज मेरी बात सुने, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं कोई घर नहीं उजाड़ती, मेरी बात सुने सर, मैं ऐसी नहीं हूं। आर्यान गुस्से से बोला। मैडम ये सब सवालात जेल में किए जाएंगे। अब इतना कहकर आर्यान ने कॉल बंद कर दी। हिजाब के जिस्म से सांस खत्म हो गई हो, जैसे रंग पीला पड़ गया। मेरी इज्जत, मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरी जान ले लेंगे। मैंने क्या गुनाह कर दिया है, मैं तो बेकसूर हूं। इतने में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। हिजाब की कुछ बरहना तस्वीर थीं जो साकिब को सेंड की हुई थी। आर्यान ने वॉइस मैसेज किया। मैडम ये आप ही है ना? हिजाब कांपने लगी। सर आपको अल्लाह का वास्ता मेरी बात सुन ले, मैं समझ गई हूं आपको किसने मेरे खिलाफ केस दिया होगा। सर किरण को बस शक है कि मैं साकिब से मिलती हूं, लेकिन सर खुदा की कसम मैं अब 3 माह से साकिब से कोई बात नहीं की। आर्यान सख्त लहजे में बोला। देखो मैडम तुम एक गंदी औरत हो, तुम्हारा सारा डाटा है मेरे पास, कल पूरा मोहल्ला देखेगा तमाशा। तुमको किरण ने कितनी बार कहा था उसका घर तबाह ना करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। हिजाब रोने लगी। सर जी मेरी बात सुन ले, मैं कसम खाती हूं ये सब पुरानी तस्वीर हैं, मैं गंदी लड़की नहीं हूं, बस मैं भटक गई थी, मुझसे गलती हो गई थी। सर मैं साकिब से दूर हो जाऊंगी, वादा करती हूं, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने तो 3 माह से साकिब से बात नहीं की। आर्यान का लहजा थोड़ा धीमा हुआ। देखो मैडम मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। बेहतर यही होगा कि आप किरण और उसके शौहर से दूर हो जाएं। हिजाब अपने बच्चों की कसम खाने लगी। सर मैं मोबाइल ही तोड़ दूंगी, सर मेरे घर ना आना, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। सर अल्लाह का वास्ता देती हूं, मुझ पर यह जुल्म ना करना, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, बस अपनी टीम को हमारे घर ना आने देना। मैं शौहर के मरने से पहले ही बहुत दुख झेल रही हूं, ससुराल ही रहती हूं, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। आर्यान को महसूस हुआ एक बेबसी है हिजाब के लहजे में। बोला ठीक है, तुम वादा करो साकिब और किरण से दूर होगी तो मैं टीम को नहीं आने दूंगा। हिजाब पांव से लिपट गई हो जैसे। ठीक है सर, मैं मोबाइल तोड़ दूंगी। अभी आर्यान ने यकीन दिलाया। फिर इत्मीनान रखो, कोई नहीं आएगा। आपके घर रात के 12 बज रहे थे कि हिजाब अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई, उसकी माफी दे दो। फिर ख्याल आया साकिब कितना बेदर्द है ना, तो सब इल्जाम मुझ पे आए। गंदी भी मैं हुई, तस्वीर भी मेरी शेयर हुई, गिरफ्तार भी मुझे किया जाना था। भला यही तो रस्म दुनिया है। औरत के लिए सब कैद है, मर्द को कौन पूछता है। खैर कोई बात नहीं, गलत तो मैं ही थी ना। क्यों मैंने साकिब की बातों पर यकीन किया, क्यों मैंने उसकी मोहब्बत ज़्यादा गंदगी को सीने से लगाया। मैं हद में रहती तो आज यूं रुस्वा ना होती। कोई साकिब से भी तो पूछे, जिसने मेरे जिस्म से खेला, मुझे ख्वाब दिखाए, फिर खुद पारसा होकर मुझे जलील कर गया। आर्यान ने किरण को फोन किया और बताया कि देखो मैडम, मैंने उस लड़की से बात की है, वो अब तुम्हारे शौहर से दूर रहेगी, लेकिन जैसे आपने बताया था वो लड़की बाजारू है, उसके लहजे से तो ऐसा नहीं लग रहा था, वो तो कोई हालात की सताई हुई लड़की लग रही थी। खैर वो तो अब आपसे दूर रहेगी, लेकिन अगर आपके शौहर ने उससे राब्ता करना चाहा तो याद रखना मैं आपके शौहर का अंजाम बहुत दर्दनाक करूंगा। किरण कहने लगी, सर मेरा शौहर बेचारा मासूम है, वो औरत ही गंदी है। आर्यान मुस्कुराया। मैडम मैंने बस कह दिया ना, आपका शौहर भी हिजाब से राब्ता ना करे बस, वरना वो अपनी बीवी के पास भी जाने से खौफ खाएगा। हिजाब सारी रात ना सो सकी।
दूसरे दिन आर्यान को मैसेज किया, सर मेरी इज्जत बचा लें, ना आना मेरे घर। अपनी बेटियों की तस्वीर भेजी। सर मेरी लाडली शहजादियां कहाँ जाएंगी? आर्यान प्यार से बोला, अरे कोई कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस अगर आपसे साकिब मिलने की कोशिश करे तो मुझे जरूर बताना। हिजाब डरते हुए बोली, सर मेरी वो तस्वीर डिलीट कर दे। आर्यान यकीन दिलाने लगा, वो मैंने डिलीट कर दी है, आप परेशान ना हो। हिजाब 5 वक्त नमाज अदा करने लगी, अल्लाह से डरने लगी, लेकिन साकिब हिजाब से हर मुमकिन राब्ता करने की कोशिश करता है। हिजाब तो खुद को अब इस गुनाह से निकाल चुकी थी। अपनी बेटियों की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर साकिब हिजाब के घर आया। इत्तफाक ये था, उस वक्त घर में सिर्फ अकेली हिजाब थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब ने दरवाजा खोला तो सामने साकिब खड़ा था। हिजाब डर सी गई। साकिब तुम यहां? साकिब हिजाब की तरफ देखकर बोला, हिजाब नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? यार मैं कितना परेशान हूं। हिजाब आहिस्ता से बोली, साकिब यहां से चले जाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो। साकिब प्यार से बोला, आई लव यू यार। इतने में खूबसूरत सा लड़का पास आया, साकिब को गिरेबान से पकड़ा, साकिब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। साकिब के चारों तबक रोशन हो गए। कुछ संभला तो सामने गोरा चिट्टा सा लड़का, प्यारा सा, दराज कद, सख्त जान सामने खड़ा था। साकिब इससे पहले कुछ कहता, वो लड़का सख्त लहजे में बोला, कितने बेगैरत किस्म के इंसान हो तुम। साकिब की आंखों में देखकर बोला, मेरा नाम आर्यान है, साइबर क्राइम से। तुम किसी की बेटी बहन की जिंदगी तबाह कर रहे हो। घर बैठी तुम्हारी पाक दामन बीवी, उसका क्या कसूर है? तुम्हारी बेटियां, उनका क्या कसूर है? ये बेचारी हालात की सताई हुई, दर्द में उलझी हुई, किस्मत से हारी हुई, ना जाने किन हालात में वो तुम पर यकीन कर बैठी, और तुम इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। एक पल के लिए सोचो, तुम्हारी बीवी का कोई यार हो और वो उसके साथ जिस्म का खेल खेलता हो तो क्या कहोगे तुम? ये बेचारी हिजाब, अगर इसके घर पुलिस आ जाती, तुम्हारी बीवी और तुम हर बात से मुकर जाते, उसकी जिंदगी पर दाग लग जाता, इसकी बेटियां फना हो जाती ना। तो मर्द बस हर वक्त तलाश में रहते हो, कब कोई हालात की मारी मजबूर औरत मिले और उसका फायदा उठाया जाए। खुदारा किसी के जज्बात की जिंदगी के साथ इतना खतरनाक खेल ना खेले। अपने हमसफर की कदर करें, उसके साथ खुश रहें, ना कि कुत्तों की तरह हवस के लिए शिकार करो किसी हवा की बेटी का। साकिब अगर दोबारा कभी हिजाब या किसी लड़की की तरफ देखा तो एक गोली तेरे दिल को चीरकर तुझे मौत की आगोश में सुला देगी। असल गुनाहगार हिजाब नहीं, ये जो तुम पे भरोसा करती है। असल गुनाहगार तुम हो जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी मजबूर लड़की के साथ खेल रहे हो। औरत का दामन तो पाक होता है, वो तो अपने दामन पे दाग नहीं लगने देती। बस तुम जैसे कुछ कुत्ते मर्द उन पाक दामन औरतों को बातों के जाल में फंसाकर दागदार करके छोड़ जाते हो। साकिब नजरें झुकाए चला गया। हिजाब की जानिब देखकर आर्यान बोला, हिजाब एक बात कहूं? हिजाब खूबसूरत सी शहजादी आर्यान की आंखों में देखकर हाँ में इशारा किया। आर्यान मुस्कुराते हुए बोला, मेरी हमसफर बनोगी क्या? हिजाब को तो यकीन नहीं हो रहा था। हिजाब ने ना चाहते हुए कबूल कर लिया। आर्यान को आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, हलाल माँ के बेटे ऐसे होते हैं जो औरत की इज्जत के मुहाफिज बनते हैं, ना कि हराम नस्ल के साकिब जैसे जिस्म का सफर करते हैं। आप में हर कोई अपने गिरेबान में देखे, वहां आर्यान है या फिर साकिब। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और आज की इस कहानी में सबसे ज्यादा कसूरवार आप किसको ठहराते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।